बनाए रखिए, क्योंकि आज हम गोरखपुर में हैं। गोरखपुर जिसे बीजेपी का गढ़ माना जाता है, जहां समाजवादी पार्टी ने गठबंधन करके सेंध लगा दी थी। अब मौका उपचुनाव से होता हुआ लोकसभा चुनाव तक पहुंच गया है। अब क्या होने वाला है? क्या गोरखपुर की जनता इस बार भी गठबंधन में दिखाएगी विश्वास, या फिर बीजेपी के ऊपर दिखाएगी विश्वास? क्या है गोरखपुर की जनता का मूड? क्या कारण रहा जो 29 सालों बाद गोरखधाम मठ के बाहर का कोई सांसद गोरखपुर में बना? क्या है जनता का मूड? क्या थी नाराजगी की वजह? ये आज गोरखपुर की जनता बताएगी। आइए उन्हीं से बात करते हैं। क्या नाराजगी रही लोगों की? लोगों की नाराजगी ये रही कि यहाँ विकास शून्य था। केवल समाजवादी सरकार में विकास हुआ था, जिसके नाते लोग नाराज थे और बदलना चाहते थे। उस बदलाव में एक अच्छा प्रत्याशी जो समाज के बीच से आया, पढ़ा लिखा प्रत्याशी समाज के बीच से आया। समाजवादी पार्टी अकेले तो कुछ नहीं कर पाई, गठबंधन में आने के बाद प्रवीण निषाद आए। विकास क्या करा आपने गोरखपुर में? बिना गठबंधन के समाजवादी पार्टी वो चुनाव जीती समर्थन से, तब गठबंधन नहीं हुआ था। और विकास के नाम पर समाजवादी पार्टी का ही विकास गोरखपुर तब समर्थन था, अब गठबंधन है। कितना विकास करवाया प्रवीण निषाद जी ने? प्रवीण निषाद की सारी फाइलें मुख्यमंत्री जी रोक करके विकास भवन में बैठे हुए हैं। फाइलें डीएम से पास नहीं करवा रहे हैं, होने नहीं दे रहे हैं। इस नाते जो भी विकास अभी था वो अभी रुका हुआ है। सरकार नेताजी ने मान लिया कि जो विकास था वो अभी रुका हुआ है। कहा जाता है कि गोरखपुर में जातिगत समीकरणों पर चुनाव हुआ और जातिगत समीकरण जीता, मुख्यमंत्री ने हारा। नहीं, मुख्यमंत्री ने हारा। कोई विकास नहीं किया गोरखपुर में। जब तक सांसद रहे आज तक गोरखपुर की समस्याएं बरकरार हैं। इतने दिनों से गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब से सांसद थे, क्या उन्होंने कोई विकास नहीं किया था? बहुत विकास किया था। अंधों को दिखाई नहीं देता है, अंधों को दिखाई नहीं देता है। जिसको दिख रहा है उसको दिख रहा है। बहुत विकास हुआ है। कोई विकास नहीं किया। बहुत विकास किया है। आप देखा क्या विकास किया था? फर्टिलाइजर चालू करवाए, एम्स बनवा दिया, और क्या चाहिए? अच्छी बन रही है। और क्या जो लोग आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रवीण निषाद ने विकास किया, योगी आदित्यनाथ कुछ नहीं कर पाए। कुछ नहीं किया, कोई विकास नहीं किया। कोई विकास नहीं हुआ है। समाजवादी ने कोई विकास नहीं किया। कोई विकास नहीं किया समाजवादी ने, सिर्फ गुंडागर्दी और महिलाओं के साथ छेड़खानी। आज गोरखपुर की जनता की सबसे बड़ी समस्या चिकित्सा है। क्या उस पर प्रवीण निषाद ने कोई काम किया? हमारी सरकार ने बहुत चिकित्सा में बहुत सुधार किया है। आगे भी एम्स दिया है, आगे भी हमारी सरकार जो है बहुत सुधार किया है। और आगे प्रवीण निषाद ने कितना विकास करवाया? कुछ भी विकास नहीं कराया उन्होंने। शहर में दिखाई भी नहीं देते हैं। 2 साल में एक दिन दिखाई दिया तो बताइए, सांसद साहब दिखाई नहीं देते हैं गोरखपुर में। उनकी शक्ल नहीं देखी लोगों ने। लापता के पोस्टर लगवाने वाली है जनता। ऐसा है कि गोरखपुर में लापता जोगी जी हो गए। मंदिर में कभी पूजा करने नहीं आ रहे। प्रवीण निषाद के साथ मैं खुद मंदिर में गोरखनाथ बाबा को प्रसाद चढ़ाने गया था, पूजा करने गया था। मंदिर में जाकर के जीतने के बाद भी पूजा करने गया था। मंदिर, पूजा पाठ, श्मशान, कब्रिस्तान, चोर लुटेरा सौदागर की बात ही नहीं हो रही, विकास की बात हो रही है। विकास का नाम लेकर आए थे ना। विकास के नाम पर यूनिवर्सिटी हमने बनवाया, टेक्निकल यूनिवर्सिटी। विकास के नाम पर गोरखपुर महाराजगंज 4 लेन, गोरखपुर देवरिया 4 लेन, गोरखपुर कुशीनगर 4 लेन और सड़कें बनी गोरखपुर की, अभी भी बदहाल है। अब बदहाल हो रही हैं। पहले बनी हुई सड़कें थी, एक कालेसर से और सोनबरसा तक 4 लेन सड़क माननीय अखिलेश यादव ने दिया। क्या बोल रहे हैं? पूरे प्रदेश को गड्ढा मुक्त करना था, अभी भी यही सीएम सिटी में गड्ढा है। बताइए, बीजेपी का वादा सबका साथ सबका विकास, गड्ढा मुक्त सरकारों का जवाब तो देना पड़ेगा। अखिलेश यादव की जब सरकार हुआ करती थी तो विकास सफाई और मैनपुरी में हुआ करता था। माननीय योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी छोड़िए पिछली पार्टियों को, वक्त आपका जवाब देने का है। सबका विकास नहीं हुआ है। 2 साल सबका विकास नहीं हुआ। रास्ता यहाँ खराब है, अच्छा यूनिवर्सिटी नहीं है, पढ़ने के लिए हमारे लिए रोड नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। यूनिवर्सिटी हर एक चीज की नेताजी, पढ़ने के लिए हॉस्पिटल नहीं है। बात की बात होती है, यहाँ पे विकास का कोई नेता बात नहीं करता। गोरखपुर मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अगर पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे पहला एम्स कहीं बना। चुनाव करीब आ गया है तो एम्स का उद्घाटन हो रहा है और वो आपका खाद कारखाना हो रहा है। ये तो ऐसा है दिग्विजय नाथ के जमाने से योगी जी के जमाने तक ये गोरखपुर का कोई विकास नहीं हुआ। और जितना विकास कांग्रेस के जमाने में हुआ। आज सांसद है समाजवादी पार्टी से प्रवीण निषाद, क्या काम कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? सड़क बनवाए, पार्क बनवाए। चलिए
मोदी से बताता हूँ कि 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ, 15 लाख खाता मांग नहीं है, और राम मंदिर बना कि नहीं बना? निभाना नहीं है, सिर्फ वादा है, आज तक कोई वादा पूरा नहीं हुआ। 2 साल गोरखपुर की जनता क्या कहेगी? कितना विकास हुआ? मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, हम स्टूडेंटों को रोजगार कहाँ मिल रहा है? जितने स्टूडेंट बेकार घूम रहे हैं, ये सरकार हर मामले में फेल है। मोदी जी और योगी जी जितनी वैकेंसियां उत्तर प्रदेश में निकली है, पिछली 15 वैकेंसियों का पेपर लीक हुआ है, और 69 ये कह रहे हैं कि बीजेपी अपने सारे वादों में फेल है। ये बताइए मैडम, 15 लाख रुपया ये कब देंगे जनता को? 15 लाख देने की बात कही, काला धन कब? करोड़ रोजगार का वादा, क्या गोरखपुर की जनता खुश है? गोरखपुर की जनता के दिल में क्या है? गोरखपुर की जनता का मूड क्या है? क्या करने वाले हैं इस बार गोरखपुर? इस बार हम लोग 2019 में लोकसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ, मोदी हटाओ, देश बताओ। मोदी की सरकार को हटा के नौजवानों को रोजगार देने का काम अगर कोई कर सकता है तो अखिलेश यादव, माननीय अखिलेश यादव। बंद तिजोरी में गोरखपुर में अस्पताल बनवाया जा रहा है, क्या बन रहा है कि नहीं बन रहा है? नहीं, अभी फर्टिलाइजर नहीं बन रहा, कोई काम नहीं हो रहा, रोजगार नहीं हो रहा है। गोरखपुर में सिर्फ वीर बहादुर सिंह के समय में काम हुआ था, कोई भी रोजगार की योजना नहीं है। गोरखपुर की सड़कें बनी कि नहीं बनी? एक भी सड़कें नहीं बनी, पूरे हर जगह गड्ढा है। और मैं एक सवाल भाजपा के स्पोकन पर्सन से करना चाहता हूँ कि राफेल उड़ने से पहले राफेल की फाइल उड़ा दी। ये कैसा लोकतंत्र है? अगर रक्षा मंत्री विकास की बात होगी, गोरखपुर के विकास की बात होगी, एक पैसे का विकास नहीं हुआ गोरखपुर में, इसीलिए जनता मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन के कारण से हजारों बच्चे मर गए। बताइए, जनता का सवाल, गोरखपुर की जनता का विकास नहीं हुआ, ऑक्सीजन की कमी से बच्चे मरे, और योगी आदित्यनाथ बयान देते हैं कि इसके नीचे कोई आंतरिक राजनीति थी। भारतीय जनता पार्टी केवल जुमलेबाजी की है, कोई विकास नहीं किया है। बच्चे मर गए, दलित और पिछड़े के बच्चे मर गए, गरीब के बच्चे मर गए, और इस पर भारतीय जनता पार्टी ने कोई बताइए, जवाब दीजिए। बीआईडी मेडिकल कॉलेज का तत्कालीन डाटा आया है तो इस साल 9 बच्चों की एंटीफिलाइसिस से मौत हुई है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी आपके नेता कहते हैं कि तो मौसम है बच्चों के छोड़िए, बताइए कितना विकास हुआ है गोरखपुर की जनता का? 2 करोड़ रोजगार। आप पीछे वाला रोड देख लीजिए, जॉर्ज की बहुत जाम लगता था, लेकिन आज आराम से गाड़ियां निकल जा रही हैं। आप पीछे का भी देख सकते हैं, पूरा विकास हो ही रहा है, चारों तरफ विकास बह रहा है। आज प्रशासन को कोई बोलने वाला नहीं है, प्रशासन जितना टाइट है, गुंडागर्दी का। बीजेपी लगातार आरोप लगाती है कि 70 सालों में कांग्रेस ने देश का सत्यानाश किया है। अब क्या होने वाला है? ये सारी दुनिया जानती है कि जब देश में सुई भी नहीं बनता था तब पार्टी को हम मिला था, और हमने जहाज तक बनाया है। केवल बीजेपी झूठ और फरेब की राजनीति करती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पर राजनीति करना चाहती है, और हमने विकास किया, और विकास के नाम पर हम गठबंधन में तो कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस का क्या स्थिति रहेगी 2019 के लिए प्रियंका गांधी के आने के बाद? आप विश्वास करिए, जिस तरीके से हम लोग सत्ता काबिज, आपसे कांग्रेस सत्ता बनाएगी, सत्ता में काबिज होगी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार, राजनीतिक समीकरण बना के बनाएगी या फिर कोई विकास तो आप जिस तरीके से जनता हमारी तरफ देख रही है और बीजेपी का आपकी तरफ देख रही है, और बीजेपी क्या जनता, क्या गोरखपुर की जनता कांग्रेस की तरफ देख रही है? बिल्कुल क्या हुआ कांग्रेस के, और मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, मुझे नौकरी चाहिए, राम मंदिर मुझे चाहिए। क्या राहुल गांधी की तरफ कांग्रेस की जनता देख रही है? देखिए, यहाँ का जो प्रशासन है, मुख्यमंत्री होते हुए भी यहाँ की जनता उनको हराई। उन्होंने 20 साल शासन रहने के बाद कोई भी काम विकास हुआ है गोरखपुर का? गोरखपुर में बिजली हर घर पहुँच रही है? अखिलेश यादव की योजनाएं हैं, क्या हर घर बिजली पहुँच रही है? 400 बच्चे ऑक्सीजन के बिना मारे गए, 400 बच्चे। एक गोरखपुर में बिजली हर घर पहुँच रही है। सबसे गोरखपुर में सबसे ज्यादा विकास हुआ है, एम्स हुआ है, फर्टिलाइजर है, योगी जी इस बार फिर जीतेंगे। कितना काम करवाया? साल में कई करोड़ों का हुआ, करोड़ों का काम हुआ है, अरबों का काम हुआ है। निषाद ने कोई काम कराया? कुछ भी नहीं कराया उन्होंने। गोरखपुर की जनता की नाराजगी का क्या कारण रहा? हारने का कोई कारण नहीं है। ये युवा पकौड़ा बेचेगा क्या? युवा पकौड़ा बेचेगा? पकौड़ा बेचने वाली सरकार युवाओं को पकौड़ा बेचवाती है। जनता का आरोप, पकौड़े बेचने के लिए मजबूर कर दिया, वादा
भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार बनी तो 2 करोड़ रोजगार का वादा की। मुझे लगता है 5 साल में 15 करोड़ से ज्यादा 15 करोड़ गोरखपुर के कितने लोगों को नौकरी मिली है? मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने सर्वाधिक नौकरी दी 10 साल की कितनी दी है गोरखपुर में? गोरखपुर के सर्वाधिक नौजवान रोजगार के लिए लोगों को रोजगार मिला है नेताजी? सर्वाधिक लोगों को गिनती बताइए नेताजी। हजारों की संख्या में उत्तर गोरखपुर के नौजवानों को रोजगार देने का काम हजारों की संख्या में जनता हमारे साथ मौजूद है। गोरखपुर की जनता को रोजगार मिला कि नहीं मिला? नहीं, सरकार झूठ बोलने का काम कर रही है। युवाओं को रोजगार नहीं मिला है, रोजगार युवाओं को और देने का काम कर दिया। युवाओं को लाठियों से मारा जाता है। क्या बिजली नोटबंदी जीएसटी से क्या फायदा हुआ? नोटबंदी जीएसटी से कोई फायदा नहीं हुआ। हमारे व्यापारी आत्महत्या करने पे मजबूर हो गए। कितने आत्महत्या हुए, कितने उद्योग धंधे बंद। बताइए, कह रहे हैं कि नोटबंदी जीएसटी से व्यापारी वर्ग आत्महत्या करने को मजबूर हो गए। कहीं नोटबंदी से सर्वाधिक खुशहाल कोई हुआ तो व्यापारी वर्ग के लोग हुए। किसी को फायदा नहीं हुआ, जो रोजगार फायदा उनको हुआ है। सत्तारूढ़ पार्टी रोजगार के नाम पे नौजवानों से पकड़ाव तलवाती है और पूरा विपक्ष उस पकौड़े को वातानुकूल कमरे में बैठ के खाता है। संघर्ष कभी नहीं हुआ। 80 लोकसभा सीटों पर शिवपाल यादव अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। क्या कांग्रेस से गठबंधन में आएंगे? मैडम, अभी मेरा शीर्ष नेतृत्व इस बात पर विचार कर रहा है और शिवपाल यादव शुरू से संघर्ष के लिए जाने जाते हैं और भाजपा से कोई टकरा सकता है तो माननीय शिवपाल यादव के नेतृत्व में प्रसपा ही टकरा सकती है। कितने लोगों को रोजगार मिला है? एक भी लोगों को रोजगार नहीं मिला है। लाख रुपए नहीं मिला है, कोई रोजगार नहीं मिला है। चलिए, किसने युवाओं को रोजगार मिला है? गोरखपुर की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी, सड़कें, अस्पताल काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या कहेंगे, कितना खुश है गोरखपुर की जनता? मैम, एकदम नहीं खुश है। इन्फिलाइटिस का जो बच्चे वहाँ मर रहे हैं उनसे पूछे क्या हो रहा है उनके माता पिता पे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा राम मंदिर की बात करती है और ये तय है कि राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी बनाएगी कि किसी अन्य पार्टी में के अंदर कुवत नहीं है कि राम मंदिर के बारे में चर्चा करें। भारतीय जनता पार्टी केंद्र और प्रदेश में सरकार बना चुकी है और मंदिर आज तक नहीं बना, न मंदिर बनेगा। गोरखपुर में तमाम इन्फेलाइटिस, तमाम बीमारियों से, चूंकि पूर्वांचल काफी बीमारू जगह है, यहाँ काफी लोग बीमार रहते हैं और चिकित्सा का कोई उचित प्रबंध नहीं हुआ। एम्स का निर्माण करा है, एम्स की ओपीडी शुरू हो चुकी है, एम्स के अन्य विभागों में डॉक्टर बैठ रहे हैं, इलाज शुरू हो चुका है। गोरखपुर की सड़कें चमक गई हैं। इन्फेलाइटिस से बच्चों की मौत कैसे हो गई थी बीआरडी कॉलेज में? देखिए, योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद पूर्व सरकार की नीतियां जो थी उन्होंने कोई विकास नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने एम्स दिया। 29 सालों के बाद पहली बार महाराज योगी आदित्यनाथ सदन तक आवाज उठाई और वही देन है कि गोरखपुर में एम्स आया है। एम्स योगी आदित्यनाथ तो एम्स हम लोग लाए हैं, मेडिकल कॉलेज और लेन हम लोग दिए हैं। विकास की बात भाजपा के मुंह से ही अच्छी लगती है, कांग्रेस और बसपा और सपा के मुंह से विकास की बात अच्छी नहीं लगती है। इनके कारनामे बोलते हैं। क्या कारण था जो गोरखधाम मठ के बाहर का कोई सांसद बना, प्रवीण निषाद सांसद बने? जनता की नाराजगी का कारण बताइए। जनता की नाराजगी नहीं थी, लोगों में कार्यकर्ता थोड़ा उत्साह नहीं हो पाया, इसलिए बाकी जातिगत समीकरण था। इस बार हम जीतेंगे फिर। जनता बिल्कुल नहीं नाराज, नोटबंदी से नाराज है जनता। किससे नहीं नाराज है जनता? मोदी का कोई कार्य पूरा नहीं होता है। मोदी ने कहा था 2 करोड़ नौकरी देने के लिए, नौकरी कहाँ काला धन कब आएगा और नौकरी कब दे रहे हैं ये बताएं भाजपा के लोग। गोरखपुर की जनता का सवाल, काला धन वापस कब आएगा? मुलायम सिंह जी कौन है? मोदी ही प्रधानमंत्री। बोलिए, समाजवादी पार्टी से हैं आप, प्रवीण निषाद है, उनसे भी नाराजगी है जनता की। मैंने कहा कि जनता की नाराजगी समाजवादी पार्टी और गठबंधन से नहीं है, केवल निषाद संसद से है। एकदम नहीं है। नहीं है, प्रवीण निषाद संसद से नाराजगी है कि नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल सांसद प्रवीण निषाद से कोई जनता नाराज नहीं है, उन्हें साल भर का मौका मिला। प्रवीण निषाद से नाराजगी नाराजगी नहीं है, प्रवीण निषाद से बहुत नाराजगी है।
कार्य गिनवाइए। बहुत सारे विकास गिनवाइए तुरंत गिनवाइए। रोड बनवाए हैं, नाले बनवाए हैं। आज जाइए नगर निगम के हालात देखिए। ये सीएम साहब है, नगर निगम के हालात खस्ता है, लेकिन परवीन निषाद जी अपने फंड से, अपने बजट से रोड और नाली का निर्माण कर रहे हैं। विकास कार्य गिनवाइए, क्या क्या काम करा है, क्या सड़कें बनवाई? जिन सड़कों को बनवाया है गड्ढा मुक्त नहीं है, कोई नहीं। परिस्थितियों की सरकार है, परिस्थितियों के सांसद है, कोई भी काम नहीं है। जुलाई हो गया, परिस्थितियों के सांसद हैं, परिस्थितियों के सांसद हैं। जी परिस्थितियों के सांसद हैं, बोल दिया जनता ने। परवीन निषाद परिस्थितियों के नहीं, रणनीति के सांसद क्या हैं। बोल रहे हैं? केवल निषाद जातिगत वोट के कारण के वो जीते थे। सीट तो अभी भी समाजवादी पार्टी के खाते में गई है। जिसके भी खाते में जाए, इस बार गोरखपुर में इतना विकास हो चुका है कि गोरखपुर की सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही जीत जाएगी। अब वक्त आ गया एक छोटे से विराम का। इस वक्त हमें गोरखपुर की धरती पर गोरक्षधाम मठ से 29 सालों के बाद कोई और सांसद बना है। जनता की नाराजगी का कारण क्या था, ये हम पूछेंगे। लेते हैं छोटा सा विराम। माहौल बनाए रखिए, क्योंकि आज हम गोरखपुर में हैं। गोरखपुर के किसानों से बात करते हैं। किसानों के लिए एमएसपी बढ़ाई गई, किसान ऋण मोचन योजना आई, सिंचाई योजना आई, 6,000 रुपए सालाना देने की बात हुई। किसान कितने खुश हैं? सर, हम यहाँ से 30 किलोमीटर दूर हमारा घर है। जब हमने सुना आप आ रही हैं गोरखपुर में, तो हम लोग आए हैं। इतना वक्त नहीं है, संक्षेप में बोल दीजिए कितना फायदा हुआ किसानों को? सारा पूरे गांव में जो है परिवार लेकर बच्चे, छोटे छोटे औरतें जो है, इन लोगों का योगी और मोदी का सांड जो है फसल छर दे रहे हैं। गौशाला बनी है कि नहीं बनी है? योगी जी किसान अभी चल रहे हैं। बोला योगी जी ने यूरिया में जो 50 किलो इसका वजन था, उसको 45 किलो करने का काम किया। 800 की बोरिया 1300 में मिल रही है। किसानों की कितनी वृद्धि करा दी? समाजवादी पार्टी नेता के सांसद है यहाँ पर, प्रवक्ता बताएंगे। आप बताइए, बीजेपी ने कितनी वादे कर दी, किसानों की बात करके सत्ता में आया? मैं किसान का बेटा हूँ। किसान का क्या समाजवादी पार्टी और बसपा की सरकार में किसानों का क्या दर्द होता है मैं समझता हूँ। भारतीय जनता पार्टी 2017 के विधानसभा चुनाव में जीतने के बाद जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती है, 6,000 रुपए सालाना दे रहे हैं, 17 रुपए हर दिन दे रहे हैं। किसान किस तरह से इस्तेमाल करेगा? किसान नेता के बेटे है ना, किसान के बेटे है ना आप नेताजी, बताइए किस तरह से इस्तेमाल करेगा किसान जब अपनी फसल की बुआई करता है तो उसे एक एक संसाधन जुटाने के लिए जितनी पीड़ा होती है, उसे उतनी पीड़ा किसी वर्ग को नहीं होती। किसानों का कर्जा माफ हुआ कि नहीं हुआ? कोई किसी किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ, केवल उनको लाली पाप दिया जा रहा है। हमारी सरकार ने एक साथ 72,000 करोड़ रुपया माफ किया था। जहाँ उसके बाद फिर जिस प्रदेश में हमारी सरकार बनी, मध्य प्रदेश में किसानों का कर्जा बाकी है अभी। नेताजी बोलिए, किसानों का कर्जा माफ हुआ है कि नहीं? सागर यादव मेरा नाम है, अभी माफ नहीं हुआ है। हमारे पास रिकॉर्ड है सर। दौड़ते किसानों का कितना फायदा हुआ है? किसानों का इतना ही फायदा हुआ, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो गेहूं का मूल्य 1,400 रुपए। नेताजी आप बता दीजिए, ये तो आप पर ठीक फोड़ रहे हैं। 5 किलो यूरिया के खाद में से, डाई के बोरी में से 5 किलो ऑपरेशन करके दाम बढ़ाया गया। और किसानों को जो आय दुगनी करने की बात कही गई थी, वो सच। यूरिया मिलता ही नहीं था, इनके सरकार में यूरिया मिलता। और डाई और यूरिया में से 5-5 किलो निकालने के अलावा मैं कहता हूँ किसानों को अगर भला चाहते हैं, स्वामीनाथन कमेटी की आयोग लागू करवा दिए होते, किसानों का भला हो जाता। स्वामीनाथन कमेटी की आयोग। किसानों को फायदा हुआ है कि नहीं? हाँ या ना? हुआ बहुत फायदा हुआ। गोरखपुर में भीड़ की समस्या, जाम की समस्या, उस पर कोई निदान हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। निदान हुआ भीड़ की समस्या? गोरखपुर का जो चुनाव होने जा रहा है, योगी जी के सांड रखाते हैं हम लोग सारी रात खेत में। गोरखपुर की जनता कैसे सांसद चाहती है? गोरखपुर का सांसद वो योगी जी जैसा 25 साल में क्या किए? 25 साल में क्या किए? बोला 25 साल में योगी जी ने क्या किया है? हमको सांसद चाहिए जो हमारा विकास करे। सांसद चाहते हैं जो हम सांसद चाहते हैं, विकास करे। कैसा सांसद चाहती है गोरखपुर की जनता? मैं एक मिनट चाहती है राजनीति मत
करिए। जो किसानों पर सवाल, मैं किसान का लड़का हूँ, मैं किसान का लड़का हूँ, बताना चाहता हूँ जितनी खाद जितनी बीज सरकार देती है सबकी पूरी सब्सिडी पूरा पैसा क्या करेगी गोरखपुर की जनता, किसको जिताएगी? बीजेपी बीजेपी कमल का फूल बीजेपी बीजेपी तो जिताएगी भारतीय जनता पार्टी क्या इस बार जातिगत समीकरणों पर चुनाव होगा कि विकास का मुद्दा होगा? जाति है तो जातिगत समीकरण होंगे, जातिवाद तो भाजपा कर रही है। आईजी जाति है तो जातिगत समीकरण होंगे। आप करेंगे या नहीं करेंगे? थानेदार आप करेंगे या विकास की बात करेंगे? मैंने कहा जाति है तो जातिगत समीकरण होंगे। समाजवादी पार्टी के मुंह से विकास की बात मुझे लगता है कि निंदनीय है। नरेंद्र मोदी जी जब सत्ता में आए थे कहे थे किसानों की आय दुगना करेंगे, लेकिन किसानों का कुछ नहीं हुआ और न यूरिया को बीजेपी दे रही है आपको। क्या चीज? MSP बढ़ाई गई, सालाना 6,000 यूरिया DAP का दाम बढ़ा दिया और वजन 5 किलो कम कर दिया गया। ये कह रहे हैं यूरिया और DAP का दाम बढ़ा दिया। समाजवादी हमारे सरकार में यूरिया लेने के लिए जाता है, किसान पैसा देता है और उसको सीधे यूरिया मिलता है। इनकी सरकार में यूरिया का दाम बढ़ गया है। किसान तब भी आत्महत्या कर रहा था, आज भी आत्महत्या करता है। 2 गुनी सैलरी कहाँ गया वादा? 24 फरवरी को देश के प्रधानमंत्री ने 2 गुनी सैलरी कहाँ गया वादा? प्रधानमंत्री ने किसानों को 6,000 रुपया देने का वादा किया। उसकी पहली किस्त 24 तारीख को इसी गोरखपुर से राहुल गांधी कहते हैं सैलरी पहुंचाने के लिए, मुफ्त में सैलरी पहुंचाने के लिए राहुल गांधी कहते हैं, क्या पहुंचा पाएंगे? हमने जो वादा किया वो पूरा किया। बीजेपी ने जितने भी वादे किए कोई भी पूरा किया। 15 लाख रुपए आए। विकास की बात पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, गोरखपुर में क्या होगा? हारेंगे ये लोग, पूरी तरह से डब्बा लेके जाएंगे, खाली डब्बा लेके जाएंगे। किसानों के लिए बात करते हैं, किसान खुश है कि नहीं खुश है? बिल्कुल खुश है मैडम, निश्चित तौर पर सब खुश है। किसान की जो विकास केवल उन्हीं को नहीं, सुनने दीजिए। किसान बिल्कुल खुश है मैडम। उनके जो अनाज पैदा हो रहे हैं वो तुरंत सोसाइटी पे खरीद लिया जा रहा है। और जानवरों से परेशान है कि नहीं परेशान है? गौशाला बनी कि नहीं बनी? गौशाला बन गया है मैडम। कितनी खेती है? हमारी खेती 25 बीघा खेती है। इस गोरखपुर में जो है 30 साल से जो भारतीय जनता पार्टी की जो है कब्जा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जल जमाव की समस्या, भीड़ की समस्या, और यहाँ पे जो है आज भी जो है किसी के भी खाते में 15-15 लाख रुपया नहीं दिया गया। धारा 370 नहीं खत्म किया गया है। नौजवानों बेरोजगारों को रोजगार 2 करोड़ देने का वादा किया। प्रदीप निषाद ने जो कार्य करने का प्रयास किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्य करने नहीं दिया। इस वक्त हम थे गोरखपुर में। गोरखपुर की जनता से हमने पूछा कि क्या कारण था जो गोरखपुर की जनता की नाराजगी थी। 29 साल के बाद कोई और सांसद बना, गोरखपुर की जनता का मूड क्या है, 19 में क्या होने वाला है, आज हमको पता चल गया। हम फिर बढ़ते हैं अगली लोकसभा के लिए। तब तक के लिए आप माहौल बनाए रखिए।